हेलो गाइस, दिस साइड हेमंत दिल हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द हेमंत दिल ट्यूटोरियल क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है मीन मीडियन मोड, जो कि एक सब टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। मीन डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे दी गई है, लेकिन मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मीन निकालने के लिए आपको जो भी डाटा प्रोवाइडेड है उसमें जितनी भी टर्म है वो सारी आपको प्लस करनी पड़ेगी और उसको डिवाइड कर देना है। जितनी भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो उस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस फर्दर मूव टुवर्ड्स मोड। मीन मीडियन मोड में सबसे ज़्यादा आसान है मोड निकालना, क्योंकि जो भी आपके पास गिवन डाटा है उसमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड कहलाएगा। You can check in the example given in the video. Now let us further move towards median. It is a confusing topic for students because जब वो मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहला स्टेप ही भूल जाते हैं, जो कि है डाटा को अरेंज करना डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कंपलसरी है कि आपको वो डाटा अरेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। सो check this thing. Step 2 is the counting of total number of terms. अगले स्टेप में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वो ऑड है तब तो मीडियन निकालना इजीली है, लेकिन अगर वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉर ऑड टर्म्स द मीडियन इज़ द मिडल टर्म ऑफ द गिवन डाटा। जो भी अरेंज डाटा को अरेंज करने के बाद आपके पास सबसे बीच वाली टर्म आएगी वो मीडियन कहलाएगी। चेक इन द एग्जाम्पल। एंड फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन यू अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप डाटा में से बीच में पाएंगे कि आपके पास दो टर्म बचेंगी। जो भी आपके पास दो टर्म लास्ट में बचेंगी उन दोनों को प्लस कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि उन नंबर की हमारे को एवरेज निकालनी पड़ेगी। चेक इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। और ये आपकी बुक्स में भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं एग्जाम्पल, तो you can practice there. Thank you. Like, share and subscribe for more updates so that you can never miss an update. Thank you and revise carefully.